कभी सोचा है हम कल से स्टार्ट करूंगा क्यों कहते हैं? हर बार जब हम ये लाइन बोलते हैं हम अपने दिमाग को एक छोटी सी रिलीफ देते हैं लेकिन उसी मोमेंट हम अपने फ्यूचर को वीक बना रहे होते हैं। आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले अगर तुमने वो एक काम स्टार्ट कर दिया होता जो तुम तब पोस्टपोन कर रहे थे तो शायद आज तुम एक और लेवल पर होते। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं, ये उनके लिए है जो अपनी लाइफ जेन्युइनली चेंज करना चाहते हैं। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि आज हम समझेंगे प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे का रियल साइंस और उससे परमानेंटली कैसे खत्म करें। बट पहले एक सवाल, नेटफ्लिक्स पे नेक्स्ट एपिसोड क्लिक करते वक्त कभी इतना सोचा है जितना एक काम स्टार्ट करने में? द रियलाइजेशन, सबसे पहले तुम लेजी नहीं हो। प्रोक्रास्टिनेशन कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम डिस्कम्फर्ट, फ्रॉम स्ट्रेस, फ्रॉम एफर्ट। जब भी तुम्हें कोई टफ टास्क करना होता है तुम्हारा ब्रेन कहता है डेंजर अहेड, स्ट्रेस मिलेगा, चलो इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं। और इसी तरह तुम कंफर्ट जोन में फेज रहते हो। यही कंफर्ट तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रैप है। थिंक अबाउट इट, हर बार जब तुम पोस्टपोन करते हो तुम अपने दिमाग को पिछा रहे हो कि अवॉइडेंस इक्वल्स रिलीफ, और यही पैटर्न तुम्हें एवरेज बना देता है। लेकिन अगर मैं कहूं तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में आ सकता है? यस, एब्सोल्युटली। तुम्हारा ब्रेन एक मशीन है और मशीन को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें समझना होगा तुम किस सिचुएशन में प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। एक सिंपल एक्सरसाइज, अगला एक दिन ऑब्जर्व करो। हर बार जब तुम सोचो बाद में कर लूंगा, उस मोमेंट को लिख लो। बाय द एंड ऑफ द डे तुम्हें अपने पैटर्न्स समझ आ जाएंगे। अवेयरनेस इज 50% क्योर। अब जब तुम्हें क्यों समझ आ गया, अब समझते हैं कैसे रोकना है। स्टेप 2, द 5 मिनट रूल। नेक्स्ट टाइम जब कोई काम बोरिंग लगे बस 5 मिनट के लिए स्टार्ट करो, बस 5 मिनट। दिमाग को बोलो मैं बस 5 मिनट लिखूंगा, पढ़ूंगा, काम करूंगा। मैजिक ये होता है, वंस यू स्टार्ट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि मोशन क्रिएट्स इमोशन। एक्शन से ही मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। वैसे सोच के देखो जिम जाने से पहले कितना ड्रामा होता है, लेकिन एक बार पहुंच जाओ तो बॉडी खुद बोलती है चल थोड़ा और कर लेते हैं। स्टेप 3, क्रिएट कॉन्सिक्वेंसेस। ह्यूमन ब्रेन तभी एक्शन लेता है जब रिस्क या कॉन्सिक्वेंस हो। सो क्रिएट अ सिस्टम जहां डिले करने का प्राइस हो। अपने दोस्त को बताओ अगर मैंने ये काम टाइम पे नहीं किया तो मैं ट्रीट दूंगा। सिंपल बट इफेक्टिव। जब तक प्रोक्रास्टिनेशन का प्राइस 0 है तुम उसे अवॉइड नहीं कर पाओगे। रिमेंबर, प्रेशर इज नॉट ऑलवेज बैड, कभी कभी प्रेशर ही प्रोग्रेस लाता है। स्टेप 4, इमोशनल रीजन। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। इमोशन अटैच करो। तुम्हारा गोल सिर्फ एक टास्क नहीं होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। लिख लो, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी लाइफ 6 महीने बाद कैसी दिखेगी। विजुअलाइज द पेन। ये पेन तुम्हें पुश करेगा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल तरीके से। और यही रीजन है कि कुछ लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक इमोशनल रीजन होता है। स्टेप 5, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ माइंडसेट का इशू नहीं, एनवायरनमेंट का भी है। तुम्हारा एनवायरनमेंट या तो तुम्हें ग्रो कराता है या रोकता है। नोटिफिकेशंस बंद करो, वर्क स्पेस क्लीन रखो और एक क्लियर टू डू लिस्ट लिखो। विल पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट पावर। अब तुम्हें प्रोसेस पता चल गया, पर अब मैं तुम्हें एक माइंडसेट सीक्रेट बताने वाला हूं जो सब कुछ बदल देगा। द ट्रांसफॉर्मेशन। द बिगेस्ट लाई वी टेल आवरसेल्व्स इज I'll start when the time is right. But let's face it, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। विनर्स इम्परफेक्टली स्टार्ट करते हैं, लूजर्स परफेक्टली प्लान करते रहते हैं। जिंदगी तब चेंज होती है जब तुम रेडी नहीं हो फिर भी स्टार्ट करते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा माइंड बोले कल से करूंगा, तुरंत याद करो कल नहीं अभी, बिकॉज एवरी डिले इज अ डील विद रिग्रेट। लास्ट मैसेज, जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है कंफर्ट जोन में रहना। तुम्हारा फ्यूचर वर्जन तुम्हें देख रहा है और कह रहा है बस एक स्टेप ले ले अभी। तो अगर तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, स्टार्ट टुडे, अभी, इसी मोमेंट। लाइक करो, कमेंट में लिखो आई चूज एक्शन टुडे और सेल्फ स्टेप के साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करो। बिकॉज ग्रोथ डजंट स्टार्ट टुमारो, इट स्टार्ट्स नाउ।